सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप। प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सिद्धांत लिखकर आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करो। ठीक है, इसका उत्तर लिखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। सिद्धांत इसका यह है कि यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस f1 के बीच रखें तो उसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह इसका सिद्धांत है। किरण आरेख देख लीजिए। किरण आरेख बहुत सिंपल है। एक उत्तल लेंस है, ये कम फोकस दूरी का है, यानी इसकी क्षमता अधिक है। यह आपको मालूम होगा कि कम फोकस दूरी जिस लेंस की होती है उसकी क्षमता अधिक होती है। यह जो उत्तल लेंस है वो इस प्रकार से रखा गया है कि वस्तु जो है फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रहे। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक प्रकाश किरण जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वो सीधी निकल जाती है, और जो प्रकाश किरण समानांतर जाती है वो द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये पीछे कहीं काटती हैं, A1 B1 पर काटती हैं। तो आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला निकालना है। हम जानते हैं आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे -d है और वस्तु की दूरी -u। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा d बटे u। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर दो स्थितियां हो सकती हैं। प्रथम स्थिति है, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने तब क्या होगा। तो आप देखेंगे यदि प्रतिबिंब यहाँ पर d पर बनता है तो सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र क्या होता है अपना 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो v के स्थान पर -d हो जाएगा और u के स्थान पर -u हो जाएगा बराबर 1/f। पक्षांतर कर देंगे हम, ये ऋण और ऋण धन हो गया 1/u बराबर 1/f। ये इस तरफ पक्षांतर होगा तो धन 1/d हो जाएगा। और पूरे समीकरण में यदि हम d का गुणा कर दें तो हो जाएगा d/u बराबर d/f धन 1। समीकरण 1 से आप देखिए d/u यानी m होता है, तो हम लिख सकते हैं m बराबर 1 धन d/f। द्वितीय स्थिति क्या है? द्वितीय स्थिति है यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो आप जानते हैं कि इस स्थिति में जब प्रतिबिंब उत्तल लेंस में अनंत पर बनता है तो उस स्थिति पर ये वस्तु की स्थिति कहाँ पर होती है? ये फोकस दूरी पर होती है। तो u बराबर हो जाएगा f। तो हम लिख सकते हैं m बराबर d/f। ये यहाँ पर देखिए m बराबर क्या हो जाएगा d/f हो जाएगा। ये आ गया है आवर्धन क्षमता का फार्मूला। तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो ये फार्मूला है, और द्वितीय स्थिति जब अनंत पर बनता है तो यह फार्मूला होता है। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम